वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका फिर से स्वागत है। देखें, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एसएफडी एंड बीएमडी। आपके टेम्परेचर स्ट्रेस तक हमने समझ लिया था क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल बचा हुआ है जिसको हम आगे एक सेपरेट लेक्चर के द्वारा समझेंगे। सो एसएफडी एंड बीएमडी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एसएफडी माने बेसिकली है क्या, यानी शेयर फोर्स डायग्राम, एंड बीएमडी का मीन्स है आपका दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल डिपेंड करता है इस टॉपिक पे, इस शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। तो अभी हम जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो शेयर फोर्स एंड डायग्राम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपका बीम में। किस में देखने वाले हैं? बीम में। अब देखें बीम होता क्या है। बीम है क्या? दैट इज इट इज ए ट्रांसवर्स, या कभी कभी इसी को क्या बोला जाता है, दैट इज वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर, लोड कैरिंग member, but it is the definition according to books में एक्चुअली जो डेफिनेशन इसके बीम की होती है वो उसके कार्य के हिसाब से, इसके फंक्शन के हिसाब से। तो जो इसका फंक्शन है, फंक्शन यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है वह क्या है कि बीम एक ऐसा मेंबर है। देखें, ये आपका एक पर्टिकुलर बीम है, सपोज अभी टाइप्स ऑफ बीम बताएंगे। ये आपका बीम है, सपोज इट इज सपोर्टेड ऑन कॉलम। ये आपके क्या है, सपोज एक कॉलम है, ये आपका कॉलम है और ये सपोज आपका क्या है, बीम है। अब आपको पता है कि बीम के ऊपर क्या आने वाला है, स्लैब आने वाला है। क्या आने वाला है? स्लैब। तो अब सपोज स्लैब का भी कुछ लोड आएगा, सपोज स्लैब का कुछ लोड आया, सपोज स्लैब लोड है और कुछ एक्स्ट्रा इसके ऊपर लाइव लोड आ सकते हैं, ठीक है। और एक इसका, इस बीम का भी खुद का वेट होगा, खुद के वेट को क्या बोला जाता है, सेल्फ वेट। अब देखें, ये सारा का सारा जो वेट है, ये जितना आपका ये स्लैब का लोड है, लाइव लोड है और सेल्फ वेट है, तो ये सारा का सारा लोड देखें कहाँ ट्रांसफर होगा, डेफिनेटली ट्रांसफर टू दी कॉलम। कहाँ ट्रांसफर होगा? ये सारा का सारा लोड ट्रांसफर। अब देखिए, लोड तो कर रहा है बहुत बड़े एरिया में, यानी कि इतने बड़े इसके जो स्पैन है, थ्रू आउट इस स्पैन एल एक्ट में आपका ये लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो लोड है ये सारा का सारा ट्रांसफर देखो एक छोटे से एरिया में ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि कॉलम का एरिया आप देख रहे हैं छोटा है। तो यानी कि जब बहुत बड़ा लोड, यानी बहुत ज़्यादा लोड एक छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड होता है तो इस लोड को बोला जाता है आपका कंसंट्रेटेड लोड। तो द मेन फंक्शन ऑफ बीम इज टू ट्रांसफर स्लैब लोड, लाइव लोड एंड सेल्फ वेट ऑफ बीम टू दी कॉलम। कहाँ? आपका कॉलम में ट्रांसफर करता है एज ए किसकी तरह, एज ए कंसंट्रेटेड लोड की तरह। अब कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है? वह लोड जो कि आपका एक स्मॉल एरिया में लगा होता है, या पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर पोर्शन में क्या होता है आपका कंसंट्रेटेड रहता है, उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड लोड। और उसके बाद अब जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट क्या करते हैं, इस तरह से क्या लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से क्या लगाते हैं, रिएक्शन लगाते हैं। ये क्या लगाएंगे, जो सपोर्ट है, यानी कि कॉलम इज वर्क एज ए सपोर्ट, तो कॉलम इस तरह से एक क्या लगाएगा, दोनों सपोर्ट्स में एक क्या लगती है, रिएक्शन। सो तो मेन फंक्शन इसका क्या है, दैट इज ट्रांसफर करना। क्या करना आपका? ट्रांसफर करना किसको? लोड को। और ये लोड कौन कौन से हैं? इसके ऊपर आने वाला जो स्लैब का लोड है, जो भी स्लैब है उसके ऊपर जो छत पड़ी हुई है उसका लोड है, या कुछ और अदर लाइव लोड या अदर कुछ लोड आ रहे हैं वो हो गया। और सेल्फ वेट, यानी कि जो भी सेल्फ वेट, यानी कि डेड लोड ऑफ सेल्फ वेट ऑफ बीम, यानी जो खुद का भार है, इन भार को ये ट्रांसफर करता है टू दी कॉलम। कहाँ ट्रांसफर करता है? टू दी कॉलम। अब क्या होता है कि जब ये बीम में ये सारे लोड आ रहे होते हैं तो इन लोड के कारण इसके क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन। अभी सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो उन सेक्शन पे कुछ क्या डेवलप हो जाते हैं, कुछ इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल मूवमेंट डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? कुछ इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाते हैं इसके सेक्शन में, और कुछ क्या डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल मूवमेंट डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो इंटरनल फोर्स हैं और इंटरनल मूवमेंट हैं जो कि किसी कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, सेक्शन पे,
जनरली सेक्शन आपका कौन सा सेक्शन होता है, दो टाइप के सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन तो होता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन आपका, दैट इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी कि आपका इसको हम जनरली किसी मेंबर का क्या भी बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं आपका, क्रॉस सेक्शन। तो उस क्रॉस सेक्शन पे यह इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। लाइक रेक्टेंगुलर बीम है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। सर्कुलर होगा तो सर्कुलर, ठीक है। ऐसी किसी आई सेक्शन का होगा तो आई। तो ये अलग अलग सेक्शन आपके डिफाइन है। तो इन सेक्शन पे कुछ इंटरनल फोर्स और इंटरनल मोमेंट डेवलप हो जाते हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सेक्शन में जो ये इंटरनल फोर्स और इंटरनल मोमेंट डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू दीज लोड्स, इन लोड को ही स्टडी करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, ये वाला चैप्टर शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग शियर फोर्स, अलग अलग बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। वो किस तरह से डेवलप होगा, किस तरह से निकालेंगे, इसको हम आगे देखते हैं। हम देख किस में रहे हैं, एसएफडी बीएमडी, दैट इज बीम में। बीम इज ए ट्रांसवर्स और वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर, जो कि जिसका मुख्य कार्य यानी फंक्शन क्या है, दैट इज ट्रांसफर करना लोड को, जो इसके ऊपर आने वाले लोड है या आपके खुद के वेट को यानी कि सेल्फ वेट, जिसको हम डेड लोड ऑफ बीम भी बोल सकते हैं, टू दी सपोर्ट्स। एंड सपोर्ट अगर कॉलम है तो ये कॉलम पे एज ए कंसंट्रेटेड लोड की तरह ट्रांसफर करेगा और कॉलम इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या देगा, रिएक्शन। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मीन्स कि ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब लोड आपका इसके ऊपर आ रहा है तो इस बीम के सेक्शन पे, यानी कि सेक्शन मीन्स कौन सा सेक्शन, स्पेशली ट्रांसवर्स सेक्शन पे, बिकॉज बीम इज अ ट्रांसवर्स लोड कैरिंग मेंबर। तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में कुछ आंतरिक बल और आंतरिक आघूर्ण यानी इंटरनल फोर्स और इंटरनल मूवमेंट डेवलप हो जाते हैं, जिन इंटरनल फोर्स और इंटरनल मूवमेंट को निकालने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। और इन इंटरनल फोर्स को जनरली बोला जाता है शियर फोर्स, और इन इंटरनल मूवमेंट को बोला जाता है, जो ये इंटरनल फोर्स है इनको बोला जाता है क्या, आपका शियर फोर्स, और जो इंटरनल मूवमेंट है इनको बोला जाता है आपका क्या, बेंडिंग मूवमेंट। इसकी डेफिनेशन आगे हम देखेंगे और क्या होते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। तो फिर ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट अलग अलग सेक्शन पे, अभी तो मैंने सेक्शन लिया है एक्स एक्स, ऐसी थ्रू आउट द स्पैन इसमें नंबर ऑफ सेक्शन हो सकते हैं। तो इन नंबर ऑफ सेक्शन पे अगर मैंने शेयर फोर्स को निकाल लिया और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग शेयर फोर्स और अलग अलग बेंडिंग मूवमेंट को एक ग्राफ में प्लॉट किया, तो इन ग्राफ को ही बोला जाता है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सो ये है बीम की डेफिनेशन। सो नाउ अब जो बीम है, बीम क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है डिपेंडिंग अपॉन दी सपोर्ट कंडीशन, कि सपोर्ट उसमें किस तरह से लगा हुआ है। तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप ऑफ बीम के बदले सपोर्ट्स, कि सपोर्ट्स क्या होते हैं, यानी कि सपोर्ट क्या होते हैं जो बीम में, जो कि आपका सपोर्ट्स में जो बीम है लोड को ट्रांसफर कर रही है, तो सपोर्ट उसी टाइप से क्या देगा, आपको रिएक्शन देगा। तो सपोर्ट क्या होते हैं, दैट इज सपोर्ट मींस विच गिव रिएक्शन, जो क्या देते हैं आपको, विच गिव रिएक्शन, क्या देते हैं आपको, रिएक्शन देते हैं। अब आप बोलेंगे व्हाट इज रिएक्शन, देखें नाम अगर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस एक्शन। किससे मिलकर बना हुआ है, री प्लस एक्शन। अब एक्शन क्या है, एक्शन वही जो लोड आ रहे थे, कौन कौन से लोड थे, देखे एक स्लैब का लोड था, एक खुद का लोड था, और कुछ अदर लोड लाइक लाइव लोड और किसी और लोड के लोडिंग के कारण जिसके लिए आपको बीम को डिजाइन करना पड़ता है। तो उन लोड को यह सपोर्ट क्या देंगे, कुछ रेजिस्टेंस देंगे, कुछ क्या देंगे आपको, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्शन जो प्रोवाइड करता है उन्हें क्या बोलते हैं, आपका सपोर्ट। अब ये जो सपोर्ट हैं ये आपके देखें किस टाइप के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो एक सपोर्ट होता है आपका रोलर सपोर्ट। कैसा सपोर्ट होता है आपका, रोलर सपोर्ट। अब ये रोलर सपोर्ट किस तरह से दिखता है, देखें रोलर, ये इस तरह से इसका सिंबल है, ये लाइक दिस, इस तरह से आपका रोलर सपोर्ट दिखता है, या तो ये इस तरह से दिखेगा। जब इस तरह से दिखेगा तो दैट मीन्स देखें ये रोलर लगे हुए हैं इसमें, और जनरली एक आपका जो सपोर्ट होगा, सपोज ये ए सपोर्ट है, तो ये ए सपोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज कौन से डायरेक्शन में, अभी इस ऐसा लगा होगा तो कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक आपको क्या दे देगा, रिएक्शन दे देगा। इस V का नाम क्या है, इस V का नाम है वर्टिकल रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वर्टिकल रिएक्शन। अब वर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, वर्टिकल रिएक्शन मीन्स जब इस पर्टिकुलर ये बीम है कोई, इस पर्टिकुलर बीम में कुछ आपके वर्टिकल लोड आएंगे, तो वर्टिकल लोड आएंगे तो इन वर्टिकल लोड के कारण
ये जो सपोर्ट है एक अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि लोड होगा, ये कहाँ ट्रांसफर होता है अभी बताया था, द लोड ऑन द बीम इज ट्रांसफर टू द सपोर्ट्स दैट इज कॉलम और अदर सपोर्ट्स। तो जब यहाँ सपोर्ट होंगे तो कॉलम क्या देगा, या जो सपोर्ट होगा वो क्या देगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या देगा, दैट इज रिएक्शन देगा, बिकॉज रिएक्शन है क्या, यानी एक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जो इसने रिएक्शन दी इन वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसी को वर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये करेगा क्या, अगर यह पर्टिकुलर बीम नीचे की ओर लोड लगा रही है और नीचे की ओर इसको इस पॉइंट ए पे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देगा, उसको रोक देगा। यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन डेल्टा, इसके द्वारा क्या काम किया जाएगा कि डिफ्लेक्शन होगा जो ए पॉइंट में इन वाई डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन at a point in y direction, suppose this is y direction, suppose this is x direction, suppose this is z direction. So in y direction the deflection at this point will be 0. So इस vertical reaction ने deflection 0 कर दिया तो vertical, but it cannot resist the horizontal deflection at this point A. अगर सिर्फ रोलर सपोर्ट लगा हुआ है तो आपका ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं देगा। अब लाइक ऐसा भी हो सकता है, रोलर सपोर्ट जरूरी नहीं है, रोलर सपोर्ट ऐसा लग गया, सपोज ऐसा रोलर सपोर्ट लग गया, ऐसा सपोर्ट लग गया, तो अब देखें यह जो रिएक्शन देता है वो रिएक्शन देता है आपको कौन सी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देने का मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूवमेंट को रोक देगा पर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं रोक पाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोक देने का मीन्स सपोज ए पॉइंट है तो डेल्टा एंड डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0, बट इन केस दिस डेल्टा ए एक्स इज नॉट 0, यानी एक्स डायरेक्शन में ए पॉइंट पे, और यहाँ पे डेल्टा ए इन वाई डायरेक्शन विल नॉट बी 0, यानी वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन क्या नहीं होने वाला है, 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से क्या कर देगा, इसको मूव करा देगा। So this is roller support. So roller support gives how many reaction? Only one reaction. That is either it gives a vertical reaction or either it give horizontal reaction. या तो वर्टिकल रिएक्शन देगा या कौन सी रिएक्शन देगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। सो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि रोलर सपोर्ट सिर्फ आपको एक रिएक्शन देता है, आइदर इन, अगर इस तरह से लगा हो तो वर्टिकल और इस तरह से लगा हो तो क्या देगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। सो दिस इज फर्स्ट सपोर्ट, दैट इज रोलर सपोर्ट। अब हम करते हैं दूसरे सपोर्ट की बात जो बीम में आपका या आपके सिलेबस में आएगा, दैट इज हिंज सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट आपका, सेकेंड सपोर्ट है आपका, दैट इज हिंज सपोर्ट। सो हिंज सपोर्ट क्या होता है, देखें ये इस तरह से लगता है लाइक दिस, या तो इस मैनर में आपको दिखेगा या आपको इस तरह से दिख सकता है, इस मैनर में किसी भी क्वेश्चंस में या आपके एग्जाम्स में आपको इस तरह से दिख सकता है। ओके, सो हिंज सपोर्ट, सपोज ए सपोर्ट है। अब देखें ये हिंज सपोर्ट क्या करता है, दो डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देता है और एक क्या भी दे देता है, वर्टिकल रिएक्शन भी। क्यों ये दो रिएक्शन दे रहा है, बिकॉज इट अपोज टू डिस्प्लेसमेंट, दो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रोकता है। एक तो ए पॉइंट में एक्स डायरेक्शन में भी ये 0 होगा, 0 होने का मीन्स क्यों हुआ 0, बिकॉज इसने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दी है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए पॉइंट को कहीं भी नहीं जाने देगा। और सिमिलरली एट ए पॉइंट अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो ये भी 0 होगा, यानी ए पॉइंट में इन वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। सो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ये आपको क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन रोक देगा। सो हाउ मेनी रिएक्शन गिव्स 2। सिमिलर वे में ये भी आपको सेम उसी वे में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और क्या देगा आपका, वर्टिकल रिएक्शन। सो हिंज सपोर्ट गिव्स हाउ मेनी रिएक्शन, इट गिव्स 2 रिएक्शन, यानी 2 रिएक्शन देने का मीन्स कि हिंज सपोर्ट ने दो डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट ने दो डायरेक्शन में जो पर्टिकुलर पॉइंट जिस सपोर्ट पर लगा हुआ है उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन रोक दिया है एक्स और वाई। लाइक हिंज का एग्जांपल आपने देखा होगा, डोर्स में आपके हिंज लगते हैं, तो जब हिंज लगते हैं तो आप दरवाजे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे तो कहीं नहीं जाएगा, बट इट विल रोटेट डेफिनेटली। उसको हम तीसरे पॉइंट से समझते हैं, यानी तीसरे सपोर्ट से समझते हैं। तीसरा सपोर्ट आपको सपोर्ट पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट है आपका, फिक्स्ड सपोर्ट। अब फिक्स्ड सपोर्ट कैसा होता है, देखिए ये इस तरह से लगता है फिक्स्ड सपोर्ट, या तो इस तरह से हो या मे बी आपका इस तरह से लगा हो। सपोज ए पॉइंट है, तो अब ये देखो ए पॉइंट में जो ये सपोर्ट ए है, इस सपोर्ट ए के द्वारा किस किस तरह की रिएक्शन डेवलप होंगी। एक तो देखो इसके द्वारा डेवलप होता है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक इसके द्वारा डेवलप होता है देखें वर्टिकल रिएक्शन।
और एक खास बात इसकी यह है, इसने एम भी डेवलप किया है। और व्हाट इज एम? को बोला जाता है भी मोमेंट रिएक्शन। एम को क्या बोला जाता है? मोमेंट रिएक्शन। अब अभी तक तो देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन ने डेल्टा ए एक्स जीरो किया, डेल्टा ए वाई जीरो किया, जहां पर भी ये लगा होगा, यानी एक्स डायरेक्शन में। डेल्टा माने क्या होता है? डिफ्लेक्शन। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है mm। डिफ्लेक्शन की यूनिट क्या होती है? mm। तो 1 mm 2 mm या जितने का भी डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। हर जहां पर भी ये लगा होगा हिंज सपोर्ट, वहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। बट ये जो हिंज और रोलर सपोर्ट थे, इन्होंने रोटेशन को नहीं रोका। एंड व्हाट इज रोटेशन? दैट इज स्लोप, यानी कि थीटा। बट फिक्स सपोर्ट ने एक एक्स्ट्रा रिएक्शन दी, मोमेंट रिएक्शन। एंड व्हाट इज मोमेंट रिएक्शन? दैट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी रोटेशन। रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी रोटेशन, यानी कि अगर कोई पॉइंट रोटेट होने की कोशिश कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को यह रोटेट नहीं होने देगा। रोटेशन नहीं होने देगा मीन्स रोटेशन को दिखाते हैं थीटा से। किससे दिखाते हैं? थीटा। सो थीटा विल बी 0, यानी फिक्स सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन 0 होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन 0 होगा, बिकॉज इट गिव्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन। ऑल्सो थीटा एट ए पॉइंट इन जेड डायरेक्शन विल बी 0। Why? Because it give an additional reaction in z direction so that कि आपका यह पर्टिकुलर ए पॉइंट z डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर मैं इस तरह से डिफ्लेक्शन डायग्राम, तो ए पॉइंट में कुछ न कुछ क्या आ जाएगा? आपका स्लोप आ जाएगा, यानी कि थीटा ए। लाइक इन दिस सिमिलर वे यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आपका थीटा ए। यानी यहाँ पे थीटा एट ए इज नॉट 0 एंड थीटा ए इज नॉट 0, यानी कुछ न कुछ स्लोप आएगा इन केस ऑफ ए एंड दिस ए। सिमिलरली इन रोलर सपोर्ट, सिमिलरली इन किसमें? रोलर सपोर्ट। सपोज दिस इज रोलर सपोर्ट, सो रोलर सपोर्ट में भी हमेशा ए पॉइंट में क्या आएगा? थीटा ए आएगा। बट इन फिक्स सपोर्ट देयर आर हाउ मैनी रिएक्शंस? 3 रिएक्शन। 2 रिएक्शन तो डिफ्लेक्शन को रोक रही हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, और एक रिएक्शन कहाँ? थीटा। थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन, यानी कि ये तो यूनिट है इनकी किसमें? mm में। तो ये आपका ए पॉइंट को क्या भी नहीं होने देगा? रोटेट भी नहीं होने देगा। तो दिस इज अबाउट सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या है? जो हमें क्या दे रहे हैं? रिएक्शन दे रहे हैं। कौन कौन सी रिएक्शन? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट रिएक्शन। 3 टाइप के अभी मैंने आपको मेन सपोर्ट्स बताए, जिसका आपको मीन्स की यूज होने वाला है। और टाइप के भी सपोर्ट होते हैं, अभी हम उसको आगे देखेंगे। तो ये जो सपोर्ट है, यह सपोर्ट बेसिकली करते क्या है? यह उस पर्टिकुलर बीम के उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। जब ये डिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे, इसका मीन्स क्या है? डिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे इसका मतलब क्या है? कि वो पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा। क्यों? बिकॉज ये क्या देते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन देते हैं। तो रोलर ने आपका एक रिएक्शन दिया, हिंज ने आपकी 2 रिएक्शन दी, और फिक्स सपोर्ट ने कितनी रिएक्शन दी? 3 रिएक्शन दी। तो 3 रिएक्शन देने के कारण तीनों डायरेक्शन में इसने मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं? डिफ्लेक्शन वाले, यानी mm में आएंगे। ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? रोटेशन, यानी कि रेडियन। तो ये सारा डिफ्लेक्शन आपका रुक जाता है फिक्स सपोर्ट में। हिंज सपोर्ट में 2 डिफ्लेक्शन रुक जाते हैं, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में आपको रिएक्शन देते हैं, पर रोटेशन वाला नहीं रोक पाएगा क्योंकि इसने मोमेंट रिएक्शन नहीं दी। और जबकि इसने आपको एक ही रिएक्शन दी, तो ये एक डायरेक्शन में रोक सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन सपोर्ट के आधार पे क्या होती हैं? आपकी बीम होती हैं। कुछ क्या होती हैं? आपकी बीम होती हैं। तो वो जो बीम है वह कौन कौन सी होती हैं? वो डिपेंड करती हैं कि उन बीम में किस टाइप के सपोर्ट लगे हुए हैं। तो हमने बीम देख लिया था। बीम इज ए मेंबर जो कि वर्टिकल लोड को ट्रांसफर करता है ऑन द कॉलम एज ए कंसंट्रेटेड लोड। तो कंसंट्रेटेड लोड जब ट्रांसफर होते हैं तो सपोर्ट एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, और वो रिएक्शन डिपेंड करता है कि कैसा सपोर्ट लगा हुआ है, कि हिंज सपोर्ट है या आपका रोलर सपोर्ट है या फिक्स सपोर्ट है।
और अब हम देखते हैं कि ये जो सपोर्ट हैं जब आपके कहाँ पर लगते हैं, इसके बीम में आपके लगते हैं, तो ये बीम अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो वो अलग अलग नाम के हिसाब से हम देखते हैं कि किस किस टाइप्स ऑफ बीम आपकी रहती हैं। सो टाइप्स ऑफ बीम अगर मैं आपको बताऊं तो टाइप्स ऑफ बीम में जो पहला बीम है आपका उसको बोला जाता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोला जाता है आपका? सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखें सिंपली सपोर्टेड बीम है क्या? सिंपली सपोर्टेड बीम, देखें एक नाम आ रहा है सिंपल सपोर्ट। कैसे सपोर्ट है आपके? सिंपल सपोर्ट। जनरली जो आपके ये हिंज सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट और ये जो रोलर सपोर्ट है, ये जनरली कभी कभी किस नाम से भी जाने जाते हैं? आपके सिंपल सपोर्ट नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से भी जाने जाते हैं? और ये किस नाम से भी जाने जाते हैं? सिंपल सपोर्ट। तो अगर हमारे जो बीम है, इस बीम में क्या लगा हो आपका? दैट इज हिंज सपोर्ट, और इस तरह से क्या लगा हो आपका? रोलर सपोर्ट लगा हो। तो इस टाइप की बीम को क्या बोला जाता है आपका? सिंपली सपोर्टेड बीम। और इसका ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को बोला जाता है स्पैन, यानी कि एल। सपोज ये दो सपोर्ट हैं, ए पॉइंट पर सपोर्ट लगा हुआ है, बी पॉइंट पर सपोर्ट लगा हुआ है, ये इस तरह से बीम है आपकी, ये बीम है। इस बीम का ये मैंने दिखाया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा होगा इसका? ये इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ की ओर दिखेगा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है, जहाँ क्रॉस सेक्शन है। जैसे ये अब कौन सी बीम होगी? अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको तो कैसी बीम होगी? दैट इज रेक्टेंगुलर। तो इस सेक्शन को तो बोला जाता है कौन सा सेक्शन? ट्रांसवर्स। और जनरली किसी मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वही उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक यह बीम थ्रू आउट क्या है? रेक्टेंगुलर है। जब थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शन होता है तो ऐसी बीम को क्या भी बोला जाता है? प्रिज्मेटिक बीम। कैसी बीम है ये? प्रिज्मेटिक बीम। प्रिज्मेटिक बीम होने का मीन्स फ्रॉम ए टू बी थ्रू आउट द ट्रांसवर्स सेक्शन दैट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सेम। एंड सेम अगर हम बात करें इसकी ये वाली लंबाई की वाली डायरेक्शन में, तो लंबाई वाली डायरेक्शन में जो ये सेक्शन गया है, ये इस तरह से, जो ये भी रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है, ये लंबाई वाली डायरेक्शन में, इस सेक्शन को बोला जाता है कौन सा सेक्शन? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अब इस पर्टिकुलर बीम में क्या आते हैं? लोड आते हैं। अब एक डाउट बच्चों के उसमें कभी कभी आता है, सर आपने यहाँ पर हिंज सपोर्ट बनाया, यहाँ पर रोलर सपोर्ट बनाया, तो अगर मैं दोनों ओर, देखें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं दोनों ओर क्या लगा दूँ आपका? रोलर लगा दूँ, दोनों ओर क्या लगा दूँ आपका? रोलर सपोर्ट लगा दूँ, तो क्या यह आपका सही रहेगा? तो मैं आपसे बोलूँगा नहीं। वाई? बिकॉज आपको किसी भी बीम को स्टेबल होने के लिए, क्या होने के लिए? स्टेबल। अब आप बोलेंगे स्टेबल क्या होता है? स्टेबल होने का मीन्स होता है कि जब इसमें कुछ भी आपके वर्टिकल या ट्रांसवर्स लोड आएंगे तो उन या जो भी आपके इस तरह से लोड आएंगे, तो इन लोड के कारण आपका यह पर्टिकुलर मेंबर विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि यह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहना चाहिए, इधर उधर कहीं भी यह डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। तो अब देखें, तो स्टेबिलिटी के लिए बीम की जो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन पैरेलल जो सपोर्ट रिएक्शन आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3। कितनी होनी चाहिए? 3 नॉन पैरेलल सपोर्ट रिएक्शन होनी चाहिए। नॉन पैरेलल मीन्स लाइक अभी मैंने बोल दिया 3 रिएक्शन होनी चाहिए, लाइक ये है, ये कोई एक पर्टिकुलर सपोज बीम है, ये भी एक अनस्टेबल है, ये भी क्या है? अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल? बीम स्टेबल तब होती है जब मिनिमम नंबर ऑफ नॉन पैरेलल रिएक्शन कितनी हो? 3 हो। अब यहां पर देखो कितनी रिएक्शन है? 2 रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है? देखो एक रिएक्शन ऊपर की ओर, रोलर एक सपोर्ट रिएक्शन देगा, एक, तो रिएक्शन आर कितनी होगी इसकी? 2। सो आर इज लेस देन 3, सो ये कैसा बीम है? अनस्टेबल है। कैसी बीम है ये आपकी? अनस्टेबल। पर ये दूसरा एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर रिएक्शन होने को है कितनी? 3। रोलर कितनी सपोर्ट रिएक्शन देता है? एक यहाँ पर देगा, एक यहाँ पर देगा और एक यहाँ पर। 3 रोलर सपोर्ट लगे हैं तो 3 वर्टिकल रिएक्शन दी, बट दीज 3 आर पैरेलल। ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यह भी क्या होगी आपकी? अनस्टेबल।
तो कम से कम 3 रिएक्शन होनी चाहिए, पर वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए। ये पैरेलल है तो अनस्टेबल, बिकॉज अगर इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लोड लगा इस तरह से तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। सो इट इज ऑल्सो ए अनस्टेबल स्ट्रक्चर। सो दैट्स वाई टेक्निकली यह यूज करना क्या रहेगा आपका, उचित नहीं रहेगा। सो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा फर्दर जब भी आपको एसएफडी और बीएमडी के कुछ एग्जाम्पल कराए जाएंगे डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में। दूसरा, अगर मैं बात करूं लाइक दोनों ओर में हिंज लगा दूं, दोनों ओर क्या लगा दूं आपका, हिंज सपोर्ट लगा दूं, दोनों ओर क्या लगा देते हैं आपका, हिंज सपोर्ट। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी जरा देखते हैं। अगर दोनों ओर मैंने हिंज सपोर्ट लगा दिया, ठीक है, अभी सिंपली सपोर्टेड बीम को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा एक जगह हिंज और एक जगह रोलर रहेगा या दोनों जगह रोलर रहेगा। तो दोनों जगह रोलर रहने से वह बीम क्या हो जाती है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का मीन्स बीम अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगी और मे भी डिस्प्लेस हो सकती है इन डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट अगर 3 भी हो जाए तो 3 क्या होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखें 3 रिएक्शन तो चाहिए, पर तीनों क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल। लाइक आपने एग्जांपल देखा हमारा, जब हमने हिंज देखा, ये हिंज है, ये रोलर है, इस हिंज और रोलर में 3 रिएक्शन तो हैं। देखो, एक रिएक्शन, 2, क्योंकि हिंज आपकी 2 रिएक्शन देता है, और एक 3, तो 3 रिएक्शन पर तीनों नॉन पैरेलल हैं, क्योंकि ये और ये क्या है आपकी, नॉन पैरेलल। पैरेलल मींस जो समानांतर चलती हैं एक दूसरे की, ये क्या है, नॉन पैरेलल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रोक देगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी रोक देगा। पर इस पर्टिकुलर बीम में क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोकने वाला कुछ चीज है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर दोनों साइड हिंज हो जाए, दोनों साइड क्या हो जाए आपका, हिंज हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर दोनों साइड हिंज हो गया, अगर दोनों साइड हिंज हो गया तो प्रॉब्लम, वैसे तो टेक्निकली ये स्टेबल तो है, डेफिनेटली कितनी रिएक्शन है, देखो रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, हिंज सपोर्ट ए है, हिंज सपोर्ट बी है। हिंज सपोर्ट में एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए पे आएगी, एक आपकी वर्टिकल रिएक्शन ए पे आएगी, बी पे आपको पता है एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी बी पे, और एक आएगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बी पे। सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन है इस बीम में, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, दैट इज, इसको बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन जो है वो हैं आपकी 4। कौन कौन सी, HA VA 2 ये होगी, HB एंड VB 2 ये होगी, 2 और 2 4। अब क्या होता है, इन रिएक्शंस को हम निकालते हैं विद हेल्प ऑफ, ये देखो ये स्टेबल तो है, डेफिनेटली आपको पता है 4 रिएक्शन है और ये नॉन पैरेलल नहीं है, बिकॉज इसमें से कम 2 रिएक्शन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल नहीं है। तो सबकी सब पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल नहीं है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन तो 4 होती है। अब इन रिएक्शंस को निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं दैट इज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सबसे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, हम मीन्स की आपके क्वेश्चन से ही आपको क्या करा रहे हैं, दैट इज डाउट से ही आपके मीन्स की कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट इज आपका इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को किसमें बना के रखती हैं, आपकी इक्विलिब्रियम में। कभी कभी इन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक मीन्स क्या होता है, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के कारण हमारा हर एक पॉइंट स्ट्रक्चर में, हर एक पॉइंट ए से लेके बी तक किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम में रहने का मीन्स क्या है, दैट इज अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो भी उसकी होगी, कि ओरिजिनल जो पोजीशन होगी वह क्या रहनी चाहिए, दैट इज मेंटेन रहनी चाहिए। मेंटेन कब रहेगी, बताइए कब मेंटेन रहेगी। देखें, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप के क्या लग सकते हैं, फोर्सेस डेवलप हो सकते हैं, मे बी इस तरह के। हालांकि बीम इज ए वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर, बट मैंने एक ऐसी इंक्लाइन दिखा दिया आपको दिखाने के लिए। सपोज दिस इज W1 एंड दिस इज W2। सो दीज फोर्सेस इस पर्टिकुलर बीम को क्या करने की कोशिश कर सकते हैं, डिस्प्लेस, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल, या रोटेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कब मेंटेन रहेगा, जब
किसी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या हर एक सेक्शन में लगने वाले जो ये फोर्सेस हैं उनका समीशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, या लगने वाले मोमेंट का समीशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या चीज। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या चीज, यहां पर देखें। लेट अस, हम लेते हैं एक प्लेन, एक लेते हैं प्लेन, और ये प्लेन है आपका 2D। 2D प्लेन होने का मीन्स क्या है, प्लेन यानी कि 2D होने का मीन्स दैट इज ओनली इन 2 डायमेंशन, यानी सपोज एक्स वाई प्लेन हो सकता है। प्लेन क्या हो सकता है, एक्स वाई प्लेन। लाइक ये हमारा एक्स प्लेन है एक्स डायरेक्शन में, और एक है आपका वाई। अब इस प्लेन में ये प्लेन है। अब आप बोलेंगे प्लेन है क्या, ये प्लेन कुछ नहीं है। सपोज ये पर्टिकुलर बीम है, इस पर्टिकुलर बीम का ये वाला सेक्शन लिया मैंने, एक्स एक्स सेक्शन, ये एक्स एक्स सेक्शन लिया। इस एक्स एक्स सेक्शन में देखो कैसा प्लेन नजर आ रहा है मुझे, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, मैं एक ट्रांसवर्स प्लेन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रांसवर्स प्लेन लेते हैं, ये प्लेन, दिस इज ए ट्रांसवर्स प्लेन, ये ट्रांसवर्स प्लेन। इस प्लेन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब इस प्लेन में आपको पता है डिफरेंट टाइप के क्या लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं या मोमेंट लग रहे हैं। ये प्लेन जिसको हमने क्रॉस सेक्शन भी बोला था या ट्रांसवर्स सेक्शन में भी, तो ये गया है एक्स डायरेक्शन में। सपोज एक्स डायरेक्शन में इसकी विड्थ है, वाई डायरेक्शन में क्या है, डेप्थ है। तो ये प्लेन है। तो इस प्लेन में अब क्या लग रहे होंगे, फोर्सेस लग रहे होंगे। कुछ फोर्सेस कहाँ लग रहे होंगे, दैट इज एक्स डायरेक्शन में, यानी एफ एक्स लग रहे होंगे, ठीक है। और कुछ फोर्स कहाँ लग रहे होंगे, डेफिनेटली वाई डायरेक्शन में लग रहे होंगे, एफ वाई। तो जितने भी फोर्स इस प्लेन में एक्स डायरेक्शन में लग रहे होंगे, वाई डायरेक्शन में लग रहे होंगे, साथ ही ये कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो इसको जेड डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे। देखो ये रोटेट कहां की ओर होगा, जेड की ओर। कहां की ओर रोटेट होगा, जेड की ओर। तो हमारा उद्देश्य इन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ये है कि हम जितने भी फोर्सेस या रिएक्शंस जो भी लग रही होंगी इस प्लेन में या किसी भी प्लेन में, उन फोर्सेस के कारण ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन रखे। अब ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन रखने का मींस क्या है, दैट इज इसमें लगने वाले फोर्सेस का, इसको बोलते हैं समीशन, सिग्मा। फोर्सेस किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेफिनेटली जब जीरो होगा तभी आपको पता चल पाएगा कि यह पर्टिकुलर मेंबर, अगर सिग्मा एफ एक्स नॉट जीरो होगा इसका मतलब क्या है, पहले ये बताइए। अगर सिग्मा एफ एक्स इज नॉट जीरो, इसका मतलब है कि जो ये फोर्स एफ एक्स है एक अनबैलेंस फोर्स डेवलप होगा और इस पर्टिकुलर प्लेन को एक्स डायरेक्शन में क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर पोर्शन है या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वह डिस्प्लेस हो। तो इसलिए समीशन ऑफ फोर्स, ऐसी कुछ फोर्सेस हैं जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो उसका योग भी क्या रहना चाहिए, जीरो। और तीसरा समीशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट कौन से डायरेक्शन में ले रहा है, देखो बताइए, जो एक्स वाई प्लेन में है कौन से डायरेक्शन में ले रहा है, जेड डायरेक्शन में। तो देखें ये तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रहती हैं इन ए एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कितनी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रहती हैं, तीन, एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो एंड एम जेड जीरो। तो क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहले 2D स्ट्रक्चर को इसीलिए क्या भी बोला जाता है, प्लेन स्ट्रक्चर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक प्लेन होता है जिसमें एक्स वाई प्लेन में, ऐसी कुछ प्लेन किसमें हो सकता है, वाई जेड में। ऐसी कौन सा प्लेन है, जेड एक्स। ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन। पर हम जनरली मानते हैं कि मैंने एज्यूम किया है कि मेरा जो पर्टिकुलर सेक्शन है कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। यानी कि ये इस तरह से प्लेन है, ये इस तरह से, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, सिंपल सा। सो एक्स और वाई डायरेक्शन मान लिया तो एक्स वाई प्लेन। सो नाउ कितनी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी, तीन। प्लेन स्ट्रक्चर में कितनी होती हैं, तीन इक्वेशंस होती हैं। कितनी इक्वेशंस होगी, थ्री। इन्हीं इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, इक्वेशन, बिकॉज यह प्लेन इन इक्वेशन के प्रभाव से किस में रहने वाला है, इक्विलिब्रियम में। तो यानी कि जितने भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा लगा है, देखो वी ए लग रहा है, वी भी लग रहा है, और कुछ फोर्स लग सकते हैं ऐसे नीचे की ओर। तो इन सब का योग जीरो होना चाहिए, जिसके कारण ये वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस रहेगा। ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं तो उनका समीशन जीरो होना चाहिए। और कुछ अगर इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में तो वो भी क्या रहना चाहिए, इन्हीं को इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखो, अब हम आते हैं कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था
कि यह जो पर्टिकुलर बीम है कि जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था कि यहाँ ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ भी हिंज सपोर्ट लगा दिया और यहाँ भी हिंज सपोर्ट लगा दिया। जब दोनों जगह हिंज सपोर्ट लगा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम वैसे कुछ होगी नहीं, और भी अच्छी बात है, हमारा और ज़्यादा ये स्टेबल होगा। बट अगर कभी हमारा बीम में जैसे ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल लोड, कैसा लोड आ गया? ऐसे मीन्स की इंक्लाइन लोड, इस इंक्लाइन लोड के कुछ कंपोनेंट होंगे जिसके कारण हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगी। अब यहाँ पर कितनी रिएक्शन है देखो, एक रिएक्शन HA है, एक रिएक्शन VA है, एक रिएक्शन आपकी क्या है VB है, और एक रिएक्शन क्या है आपकी HB है। तो 4 रिएक्शन होगी। रिएक्शन कितनी होगी? रिएक्शन होगी आपकी 4। रिएक्शन कितनी होगी? 4। और इन रिएक्शंस को निकालने के लिए इक्वेशंस, और ये रिएक्शन बेसिकली क्या कहलाती हैं? ये होती हैं अननोन। क्या होती हैं आपकी? अननोन, क्योंकि अभी आपको लोड के कारण कितनी रिएक्शन डेवलप होगी ये पता नहीं है। जो चीज़ पता नहीं रहती है उनको क्या बोलते हैं? अननोन। तो ये अननोन, जब इक्वेशन कितनी है आपके पास? 3। तो जब अननोन, ध्यान रखें, जब अननोन यानी कि अननोन सपोर्ट रिएक्शन, अननोन सपोर्ट रिएक्शन जो हैं वह ज़्यादा हो जाती हैं किससे? इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से। कौन सी इक्वेशंस हैं? स्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशंस यानी स्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो क्या आप इन रिएक्शंस को निकाल सकते हैं 3 की हेल्प से? नहीं निकाल पाएंगे। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, अगर हमारे पास 3 अननोन है, x + y + z = 3, 2x + 2y + 3z = 6, तो क्या 2 इक्वेशंस को के हेल्प से आप सिंपल आपका कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं? उसको नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें अननोन सपोर्ट रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है इक्वेशन से, वह स्ट्रक्चर बन जाते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बन जाते हैं? क्या नाम दिया? डिटरमाइन करने का मीन्स डिटर्मिनेट। पर जिसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट बीम। क्या बोला जाता है? इनडिटर्मिनेट बीम बोला जाता है। पर हालांकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आ गया इस तरह से, अगर वर्टिकल लोड लगा हो सपोज इसमें 10 किलो न्यूटन का इस तरह से, तो देखें वर्टिकल लोड लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HB क्या होगा? 0, क्योंकि रिएक्शन तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक कि उसमें लोड नहीं लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं लगा है तो हम मान सकते हैं HA = HB = 0। तो तब भी हमें आसानी से इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हेल्प से ये रिएक्शन VA और VB को निकाल सकते हैं, यानी VA और VB को निकाल सकते हैं। इतना सच प्रॉब्लम होता नहीं है, आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बट मैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था। पहला कॉन्सेप्ट हमारा आया ये कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती क्या है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वह इक्वेशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखती हैं, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मेंटेन। दूसरा चीज यहां पर मैं बता रहा था, अगर ये आपके मींस की रिएक्शंस ज्यादा हो जाती हैं इन इक्वेशन से तो हमारी बीम हो जाती है इनडिटर्मिनेट। जैसे डिटर्मिनेट माने क्या होता है? जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस अलोन। बट अगर ये इक्वेशंस कम पड़ जाएं और अननोन सपोर्ट रिएक्शन ज्यादा हो जाएं तो हो जाती है इनडिटर्मिनेट। बट अभी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम सच ऐसा नहीं रहने वाला है जब तक कि आपका इसमें वर्टिकल लोड लगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। तो अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्यों मैं एक जगह हिंज यूज कर रहा था और एक जगह क्यों रोलर यूज कर रहा था। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बीम में दोबारा, कि टाइप्स ऑफ बीम क्या हैं और किस तरह से आप इनको पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बीम में हमने देखा कि पहली बीम थी SSB, सीमा सुरक्षा बल, नो, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम दैट इज, यहाँ पे एक जगह हिंज एक जगह रोलर। सो देयर आर हाउ मेनी रिएक्शंस? ए सपोर्ट पे आपको पता है 3 रिएक्शन, दैट इज HA, और एक रिएक्शन आपका VA, और एक रिएक्शन यहाँ पर आपका क्या? VB, यानी V फॉर वर्टिकल, B इज फॉर B पॉइंट। सो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी? यानी कि सपोर्ट रिएक्शन जो है, तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी है यहाँ पे? द सपोर्ट रिएक्शंस आर कितनी? दैट इज 3। एंड इक्वेशन कितनी रहती है हमारी? क्योंकि हम मान रहे हैं दिस इज 2D स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल, हम प्लेन स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जनरली अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। 3D स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है आपकी। 3D स्ट्रक्चर क्या होता है उसको आगे डिस्कस करते हैं।
3D स्ट्रक्चर में 6 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रहती हैं, 6, ठीक है। और सपोर्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, जब 3D के बारे में आपको आगे बताएंगे तब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। सो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी कितनी होती हैं आपकी? 3। कौन कौन सी होती हैं? और ये 3 रिएक्शन कौन कौन सी हैं? VA, VB और HA, ये 3 रिएक्शन है। और यहाँ पर 3 इक्वेशन क्या है? सिग्मा FX0, सिग्मा FY0, सिग्मा MZ इक्वल टू 0। तो 3 रिएक्शन 3 इक्वेशन, तो 3 रिएक्शन और 3 इक्वेशन है। तो जब आपकी जो सपोर्ट यानी कि अननोन सपोर्ट रिएक्शन, जो अननोन सपोर्ट रिएक्शन जो हैं वह लेस देन और इक्वल टू इक्वेशन स्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस स्टैटिक वर्ड तब यूज होता है व्हेन वी आर डीलिंग विद फोर्सेस, एंड काइनेमेटिक वर्ड विल बी डिस्कस व्हेन वी डील विद द डिस्प्लेसमेंट्स। सो हियर वी विल डील विद द फोर्सेस, हम फोर्सेस के साथ डील कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर अननोन सपोर्ट रिएक्शन के इज लेस देन इक्वल टू, मैंने यहाँ पर स्टैटिक वर्ड लिया है, स्टैटिक इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कितनी होती हैं? 3 के बराबर या उससे कम हो जाती हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर हो जाता है क्या? दैट इज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है? डिटर्मिनेट। अब आप बोलेंगे यहाँ डिटर्मिनेट बीम हो जाती है, तो अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या डिटर्मिनेट बीम क्या होती है? बीम भी एक स्ट्रक्चर है, वह जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। किनको डिटरमाइन करना है? सपोर्ट रिएक्शंस को। किसकी हेल्प से? इन इक्वेशंस की हेल्प से। अगर यही सफिशिएंट होती हैं, अगर रिएक्शन को निकालने के लिए अगर हमारी ये 3 इक्वेशन ही सफिशिएंट होती हैं, तो हमारी बीम हो जाती है डिटर्मिनेट। क्या हो जाती है? डिटर्मिनेट। अदरवाइज अगर ज्यादा होगी तो क्या कहलाते हैं उससे? इनडिटर्मिनेट। सो दिस इज, तो सिंपली सपोर्टेड बीम पूछा जाएगा कैसी बीम है? दिस इज ए डिटर्मिनेट बीम। कैसी बीम है? डिटर्मिनेट बीम है। इससे पहले आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पर ऐसे अगर दोनों साइड हिंज हो जाएगा तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। नहीं, अभी भी ये डिटर्मिनेट ही होगी। आप बोलेंगे कैसे? बिकॉज देखें, मैंने अभी बताया कि बीम एक ऐसा मेंबर है जो वर्टिकल लोड ले जाता है। तो जब वर्टिकल लोड ले जाएगा तो देखें एच, एक डाउट अगर आपका कभी आए तो ये ध्यान देखें, ये VA और VB। अब देखो होने को रिएक्शन कितनी है इसमें? 4 है, बट आपको पता है कि HA इक्वल टू HB इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखें सॉल्यूशन आपके डाउट का कि क्या इससे पहले जो आपने बताया था वो इनडिटर्मिनेट थी, मैं आपको बोलूंगा नहीं, वह एक डिटर्मिनेट थी। क्यों? बिकॉज HA इक्वल टू HB इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल लोड, कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। जब तक हॉरिजॉन्टल लोड नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगी। तो HA अब कितनी बच गई यार बताओ? 2। और इक्वेशंस कितनी होगी आपकी? अब 2 ही बची, क्योंकि सिग्मा FY इक्वल टू 0 और सिग्मा MZ इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर 2 ही कैसे बची? ये सिग्मा FX कहाँ आ गई? बिकॉज सिग्मा FX का यूज तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को मींस की बैलेंस करने के लिए यूज होगा, तो वो तो हमने ऑलरेडी 0 कर दिया है। तो 2 इक्वेशन 2 रिएक्शन, तो ये क्या होगी? ये भी डिटर्मिनेट ही होगी। तो टेक्निकली इसमें कोई आपका सच प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आप HA HB को 0 करके VA VB को विद हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी बीम है? डिटर्मिनेट बीम है। सो सिंपली सपोर्टेड बीम वह बीम जिसमें कि सिंपल सपोर्ट्स होते हैं, और जो कि एक डिटर्मिनेट बीम होती हैं। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 होती हैं। उनका काम क्या है? वो कौन कौन सी होती हैं? प्लेन क्या होता है? प्लेन XY प्लेन, जैसे ये XY प्लेन है, एक YZ प्लेन होता है, एक ZX प्लेन होता है। XY मीन्स जो X और Y डायरेक्शन में होगा, YZ मीन्स जो Y और Z में होगा, ZX मीन्स जो Z और X में होगा। तो ये पहली बीम हमने समझ गए हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है क्या। अब हम दूसरी बीम के बारे में आपको बताते हैं। दूसरी बीम कौन सी है? तो दूसरी बीम के बारे में देख लेते हैं कि क्या है दूसरी बीम। तो दूसरी बीम आपके सामने आ रही है, वो बीम है आपकी कैंटिलीवर बीम। इन्हीं बीम में हमें क्या निकालना है? shear force diagram and bending moment due to the external loading. And what is shear force and bending moment?
जो कि इन एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसवर्स सेक्शन में इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल मूवमेंट डेवलप हो रहे हैं, उनको शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। और उनको एक ग्राफ के रूप में अलग अलग सेक्शन में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सो नाउ नेक्स्ट बीम है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। सो कैंटिलीवर बीम के बारे में देखें, काफी इंपॉर्टेंट बीम है कैंटिलीवर बीम भी। सो क्या है कैंटिलीवर बीम? ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट बीम है कैंटिलीवर बीम। सो कैंटिलीवर बीम क्या होती है? देखें, अगर हमारा वन एंड बीम का वन एंड क्या हो जाए आपका? फिक्स्ड हो जाए एंड अदर एंड इज फ्री। अदर एंड इज फ्री। फ्री होने का मीन्स देयर आर नो सपोर्ट्स, यानी वन एंड में तो आपका आ गया इस तरह से फिक्स सपोर्ट आ गया, इस तरह से क्या आ गया? इस तरह से फिक्स सपोर्ट आ गया। और दूसरे एंड में आपका इस बीम के ये क्या हो गया? फ्री, कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ है। तो इस एंड को जहां पर ये फिक्स सपोर्ट, कैसा सपोर्ट है? अभी बताया था फिक्स सपोर्ट। कैसा सपोर्ट है? फिक्स्ड सपोर्ट। तो एक एंड में तो आपका फिक्स्ड सपोर्ट होगा, इस एंड को फिक्स्ड एंड बोला जाएगा। सपोज ये ए एंड है और ये जो बी एंड है, ये एंड क्या हो गया आपका? फ्री एंड हो गया। तो इस पर्टिकुलर बीम को बोला जाता है कैंटिलीवर बीम। अब देखें इस कैंटिलीवर बीम में कितनी रिएक्शन लग रही है। तो कितनी रिएक्शन लग रही है? देखो, एक रिएक्शन आपको पता है फिक्स सपोर्ट में एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगी ए पॉइंट पे, एक वी ए, और एक क्या भी लगेगी? मोमेंट रिएक्शन। तो मोमेंट रिएक्शन, तो कितनी रिएक्शन लग गई? फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन होगी? 3 रिएक्शंस। कितनी रिएक्शन लगी? 3, क्योंकि अब फ्री एंड में तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो कोई आपकी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। सो ए से लेके बी तक देयर आर ओनली 3 रिएक्शंस इन ए कैंटिलीवर बीम। सो 3 रिएक्शंस। और आपको अभी हमने बताया जब रिएक्शंस जो हैं, जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, वो आपकी आसानी से विद हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से निकल जाती हैं, यानी कि लेस देन इक्वल टू क्या होती हैं? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वह कैसी बीम होती हैं? दैट इज डिटर्मिनेट बीम। सो हियर अगेन कैंटिलीवर बीम कैसी बीम है? दैट इज डिटर्मिनेट बीम है। कैसी बीम है आपकी? डिटर्मिनेट बीम है। बाकी इसमें किस तरह से शेयर फोर्स डायग्राम आते हैं, किस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आते हैं, कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे डिफ्लेक्शन निकालते हैं, वो आगे देखेंगे। सो हमने अभी तक 2 टाइप की बीम देख ली है, एक सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। दोनों में आपने देखा कि सिमिलरिटी कि दोनों डिटर्मिनेट बीम है, पर सपोर्ट देखा आपने, एक में तो सिंपल सपोर्ट लगे हुए थे यानी हिंज और रोलर, और यहाँ पर कैसा है? फिक्स सपोर्ट। स्पैन दोनों में सेम थे, एक स्पैन इसमें भी था और एक स्पैन उसमें भी है। तो दिस इज अबाउट कैंटिलीवर बीम। अब हम देखते हैं एक बीम, नेक्स्ट जो थर्ड बीम आ रही है, वो थर्ड बीम है आपकी फिक्स्ड बीम। तो थर्ड बीम अगर हम बताएं आपको, दैट इज फिक्स्ड बीम। सो फिक्स्ड बीम क्या है? यानी कि फिक्स्ड बीम क्या हो गया? यानी कि बोथ एंड में, बोथ एंड हैव फिक्स्ड सपोर्ट। बोथ एंड में कैसा सपोर्ट हो जाए? फिक्स्ड सपोर्ट हो जाए। यानी कि अभी जो कैंटिलीवर था एक एंड में फिक्स था, एक एंड में फ्री था। अब हम क्या कर देते हैं, सपोज हमने ये बीम थी, इस बीम में जो ये फ्री एंड है इस पे भी सपोर्ट लगा दिया, यानी फिक्स सपोर्ट। तो ऐसी बीम जिसके दोनों एंड में फिक्स सपोर्ट हो उसे क्या बोला जाएगा? फिक्स बीम। यानी ए एंड में भी फिक्स सपोर्ट है, बी एंड में भी फिक्स सपोर्ट है। तो कितनी रिएक्शन हो जाएंगी? रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन क्या हो जाएगी ए पे, दैट इज एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक क्या हो जाएगी? वर्टिकल रिएक्शन यानी वी ए, और एक रिएक्शन क्या हो जाएगी? दैट इज एम ए, यानी कि 3 रिएक्शन यहां पर होगी। दूसरा एंड में भी फिक्स्ड है। फिक्स सपोर्ट का काम क्या है? सपोर्ट का क्या काम है? रिएक्शन देना। और रिएक्शन किसी एक फिक्स सपोर्ट में कितनी होती हैं? 3 सपोर्ट रिएक्शन होती हैं। सो ये 3 रिएक्शन क्या होगी? देखो, एक रिएक्शन होगी वी ए ना, अब ये वी बी हो गया क्योंकि बी सपोर्ट में लग रहा है, वी बी, और क्या हो गया? एच बी, और क्या हो गया? दैट इज एम बी। सो दिस सपोर्ट रिएक्शन आर 3 यहां पर होगी, 3 यहां पर होगी प्लस 3। सो सपोर्ट रिएक्शंस कितनी होगी? सपोर्ट रिएक्शंस जो कि अननोन है, जो आपको अभी पता नहीं है कितना है, वो डिपेंड करेगा किस तरह से लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, उस हिसाब से उनको रोकने के लिए ये रिएक्शंस क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएंगे। डेफिनेटली साफ सी बात है, अभी हमने बताया था बीम का काम क्या है? बीम सारा का सारा लोड ट्रांसफर कर देती है कॉलम में।
एज ए कंसंट्रेटेड लोड। तो नीचे की ओर जब वो कंसंट्रेटेड लोड ट्रांसफर होगा तो कॉलम ऊपर की ओर क्या लगाएगा, रिएक्शन उसको रोकने के लिए। तो सेम इन सिमिलर वे दिस फिक्स सपोर्ट आपको 3 डायरेक्शन में रोक देगा। क्या क्या रोकेगा 3 डायरेक्शन में बताइए, फिर से रिवाइज करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन रोकेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन रोकेगा बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एंड ऑल्सो मोमेंट रिएक्शन क्या करेगी, स्लोप को रोक देगी। सो ये 3 रिएक्शन। अब बात आती है ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। देखिए रिएक्शन क्या हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं, किससे, दैट इज इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। सो बताइए क्या हम इन 6 रिएक्शंस को सिर्फ 3 इक्वेशन से, कितने इक्वेशन से, 3 इक्वेशन से क्या 6 रिएक्शन को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे सिर्फ इनकी हेल्प से। कुछ स्पेशल मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स को हम आगे देखेंगे जिसकी हेल्प से ये निकल जाती हैं, पर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से नहीं निकलेंगी। जब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से नहीं निकल पाती हैं किसी बीम की रिएक्शंस, तो ऐसी बीम क्या कहलाती हैं, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट नाम से ही पता चल रहा है, डिटर्मिनेट मींस डिटरमाइन करना, इनडिटर्मिनेट माने जिससे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इन इक्वेशन से। सो दिस इज इनडिटर्मिनेट बीम। सो दिस इज फिक्स्ड बीम which have fixed support at these 2 supports. Now थर्ड एक फोर्थ बीम देख लेते हैं हम। फोर्थ कौन सी बीम है जरा उसके बारे में देख लेते हैं कि फोर्थ कौन सी बीम है। सो फोर्थ बीम आपके पास जो आ रही है वो है आपकी, दैट इज, इसको बोला जाता है प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसका वन एंड तो क्या हो, वन एंड तो हो फिक्स्ड, यानी वन एंड फिक्स होने का मीन्स एक एंड में फिक्स सपोर्ट हो एंड अदर एंड हैव सिंपल सपोर्ट। अदर एंड में क्या हो आपका, सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट यानी कि रोलर या हिंज सपोर्ट हो, सिंपली सपोर्टेड। यानी कि कैसी, अब हमने 3 एक जैसी बीम देख ली, वन एंड फिक्स्ड, एक एंड फ्री, एक एंड, दोनों एंड फिक्स्ड। अब एक तीसरी है जिसका एक एंड तो क्या है, फिक्स्ड है और अदर एंड पे या तो रोलर सपोर्ट है या क्या है आपका हिंज सपोर्ट है। लाइक मैंने रोलर सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया रोलर बी। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कितनी डेवलप हो जाएंगी, ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में डेफिनेटली ए पॉइंट में 3 रिएक्शन डेवलप होंगी। एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो हॉरिजॉन्टल चीज को रोक देगा यानी कोई चीज, और ये वर्टिकल रिएक्शन, और एक क्या है मोमेंट रिएक्शन। 3 रिएक्शन होगी। और एक बी पॉइंट है, रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शन लगती है, सिर्फ एक रिएक्शन लगती है, दैट इज वी बी। सो रिएक्शंस कितनी होगी, 3 यहाँ पर होगी प्लस 1 यहाँ पर होगी, तो टोटल रिएक्शंस कितनी होगी बताइए। टोटल रिएक्शंस कितनी होगी, 3, क्योंकि फिक्स सपोर्ट ने 3 दी, रोलर ने 1 दिया, तो टोटल रिएक्शन कितनी होगी, 4 होगी। 4 रिएक्शंस होगी। और आपके पास इक्वेशंस कितनी है, इक्वेशंस जो ई है इज इक्वल टू कितनी है, दैट इज ओनली 3। कौन कौन सी 3 होती हैं फिर से बता देता हूं कि फोर्सेस का समीशन x में 0 होगा। फोर्सेस का समीशन, ये इसको बोलते हैं सिग्मा, जिसको समझ नहीं आया है वो देख लें सिग्मा। सिग्मा माने जोड़, योग, ठीक है, किनका योग, फोर्सेस का, x और y में 0, और समीशन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, किसका, ये मोमेंट का योग है। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। अभी मोमेंट निकालना सिखाएंगे आपको, जैसे जैसे रिएक्शन निकालेंगे, अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। सो इक्वेशन होगी आपकी 3, 4 इक्वेशंस, सॉरी 4 रिएक्शंस जिनको निकालना है आपको, 3 की हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज रिएक्शंस ग्रेटर हो गई हैं और इक्वेशंस कम पड़ गई हैं। तो हमारा अगेन प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम भी कैसा है, इनडिटर्मिनेट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनट बीम। क्वेश्चन ये ऐसा पूछा गया कि बताइए ऑब्जेक्टिव डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम कितनी होती है। ऑप्शन पूछा गया 1, बी पूछा गया 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अभी आपके लिए नया क्वेश्चन है
तो देखते हैं क्या होता है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। देखें, सीधे सीधी सी परिभाषा है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी की। देखो क्या है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी प्रोप्ड कैंटिलीवर की। पहले तो हम समझते हैं डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। अब ये जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है जनरली है आपकी अभी हम सिंपल वे में बता देते हैं आपको। डिग्री ऑफ इसको हम बोल देते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, क्योंकि फोर्सेस के हिसाब से देख रहे हैं हम अभी। फोर्सेस क्यों? क्योंकि रिएक्शंस क्या है एक हिसाब से, फोर्स ही है, किलो न्यूटन मीटर, ये क्या है फोर्सेस की यूनिट है। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कुछ नहीं है, सिंपल सी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा अननोन सपोर्ट रिएक्शन। एक्स्ट्रा अननोन सपोर्ट रिएक्शन मीन्स, देखो आपके पास रिएक्शन कितनी थी प्रोप्ड कैंटिलीवर में, देखो रिएक्शन कितनी थी, चार थी। सबको पता है चार कौन कौन सी थी, फिर से बता देते हैं चार कौन कौन सी थी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स था और यहाँ पर क्या था, रोलर था। तो कितनी रिएक्शन थी, तीन यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी, चार रिएक्शन थी। और इक्वेशन कितनी है सिर्फ आपके पास, तीन है। तो देखो चार आपके पास अननोन है, तीन आपके पास इक्वेशन है, तो एक्स्ट्रा कितनी है, एक। तो सिंपल सा डिग्री नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे, यानी DOI डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी भी रिएक्शन होंगी अगर उसमें से मैं घटा देता हूं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, तो क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा अननोन सपोर्ट रिएक्शन, यानी कि डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। यानी रिएक्शन R माइनस इक्वेशन कितनी होती है, तीन। बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें। यहीं वैसे बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट अभी आपको मैं इनिशियल स्टेज में ये बता रहा हूँ। सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए घर से करने के लिए, आपको सिर्फ 2 ही आए, तो कितने कंप्लीट किए आपने, 2 कंप्लीट किया। और कितने इनकम्प्लीट, 3। तो मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ इनकम्प्लीटेंसी कितनी है आपकी, डिग्री ऑफ इनकम्प्लीटेंसी कितनी हो जाएगी। 5 दिए थे, आप 2 ही करके आए, तो डिग्री ऑफ इनकम्प्लीटेंसी कितनी होगी, 3। 5 में से 2 यानी कि 3। और डिग्री ऑफ कंप्लीटेंसी मींस 2 किए, 2 कंप्लीट करके ले आए ना आप। तो सेम जितने निकाल लिए, 4 में से 3 निकाल लोगे, एक नहीं निकाल पाओगे, तो जो नहीं निकाल पाओगे उसी को। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी हो जाएगी, सॉल्यूशन कितनी, दैट इज DOI इज इक्वल टू 4, क्या होता है इक्वेशन, R माइनस E। R यानी कि रिएक्शन 4, इक्वेशन यानी कि 3। 4 माइनस 3 कितना, 1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज अबाउट प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ऐसे मैं पूछूं फिक्स बीम की बताइए डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, जरा खुद कैलकुलेट करके मन में सोचो। सोच लिया? ओके, मैं बता देता हूं, सबने बहुत ढंग से सोच लिया होगा। फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन थी, 6 रिएक्शन थी, 3 इस फिक्स सपोर्ट में, 3 इसमें, 6। और रिएक्शन कितनी थी, रिएक्शन तो 6 थी, इक्वेशन कितनी थी, 3। तो 6 में से 3 घटाओगे कितनी हो जाएंगी, 3। फिक्स बीम है ना, फिर से बताते हैं। देखिए मैंने क्या पूछा, अगर मैं पूछ देता हूं फिक्स बीम की डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बताओ, क्या DOI समझ गए, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ किसका, फिक्स बीम का। क्वेश्चन पूछा जाता है ये बहुत बार। तो फिक्स बीम, देखो फिक्स बीम है, हालांकि इसका एक क्वेश्चन और बनता है, उसको हम आगे विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव सेशन कवर कराएंगे आपको। सो फिक्स बीम में 3 रिएक्शन यहां पर होगी, 3 रिएक्शन, क्योंकि फिक्स में 3 होती हैं, 3 यहां पर होगी। तो टोटल कितनी रिएक्शन होगी, टोटल रिएक्शन कितनी होगी, 6। कितने निकाल लोगे, जितनी इक्वेशन होगी, कितनी इक्वेशन है, 3। कितनी नहीं निकाल पाओगे, जितनी नहीं निकाल पाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, यानी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा अननोन। सो दैट इज रिएक्शन माइनस इक्वेशन, रिएक्शन माइनस इक्वेशन, दैट इज 6 minus 3, that is 3. So 3 is the degree of indeterminacy of fixed beam. तो ये हमने 4 टाइप की बीम पढ़ ली हैं। अब 5वीं बीम पढ़ते हैं। 5वीं बीम कौन सी है जरा देखते हैं। देखें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखें इनको। अब हमारी 5वीं जो बीम है उस बीम का नाम है दैट इज कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, सतत धरण, सतत धरण। तो कंटिन्यूअस बीम है क्या, जब आपका मोर देन 1 स्पैन हो एंड मोर देन
2 क्या हूं आपके सपोर्ट हूं, मोर देन 2 सपोर्ट हूं, तो ऐसी बीम को बोला जाता है कंटिन्यूअस बीम। लाइक ये आपका एक कोई बीम है, सपोज ये कंटिन्यूअस बीम है, ये देखें एग्जांपल बता रहा हूं ये, तो देखें इसमें कितने सपोर्ट हैं, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 3 सपोर्ट हो गए यानी मोर देन 2 सपोर्ट, और स्पैन, एक स्पैन ये हो गया, स्पैन ये हो गया, आपको पता है सपोर्ट से सपोर्ट तक की दूरी को क्या बोला जाता है, स्पैन, तो एक स्पैन ये हो गया और एक स्पैन ये हो गया, तो मोर देन कितने स्पैन हो गए आपके, 1 स्पैन, यानी कितने स्पैन हो गए, 2 स्पैन, और सपोर्ट कितने हो गए, 1 2 3, तो ऐसी बीम को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस बीम। जैसे प्रोप्ड कैंटिलीवर, फिक्स बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर, इसमें आपने सिर्फ एक ही स्पैन देखा अभी तक, अब कितने स्पैन आ गए हैं, मोर देन 1 स्पैन। अब इसमें रिएक्शन कितनी है, देखो अगर इस बीम में मैं पूछूं इसकी ये डिटर्मिनेट है इनडिटर्मिनेट, डेफिनेटली देखो 3 रिएक्शन यहां पर आएंगे, 3 प्लस 1 यहां पर आएगी, 4 प्लस 1 कितनी होगी, 5, ऐसे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कंटिन्यूअस के, तो कितने रिएक्शन होगी, यानी R इक्वल टू 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 रिएक्शन होगी, तो 5 रिएक्शन होगी, और इक्वेशंस कितनी होगी आपके पास, इक्वेशन तो 3 ही है हमेशा, आपको पता है 2D स्ट्रक्चर में सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0 और समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट z इक्वल टू 0। सो 5 रिएक्शन 3 इक्वेशंस, तो आप नहीं निकाल पाएंगे जब रिएक्शंस ज्यादा इक्वेशन से, तो ये भी एक कैसी बीम है, इनडिटर्मिनेट। तो अभी तक सिर्फ 2 डिटर्मिनेट मिली हैं आपको जिसमें रिएक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। बाकी फिक्स्ड, प्रोप्ड कैंटिलीवर और कंटिन्यूअस, ये तीनों कैसी हैं, इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट बीम है। अगर मैं इस एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल आपको दिखा रखा है, ये एग्जांपल दिखा रखा है कंटिन्यूअस का, मैं इसमें पूछ लूं ये इन एबव एग्जांपल, इस एग्जांपल में बताइए डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी है, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी है, तो कितने लोग बता सकते हैं, मुझे लग रहा है हर कोई बता देगा, क्योंकि डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या होती है, जितने आपके पास रिएक्शन है माइनस जितनी आपके पास इक्वेशन अवेलेबल है। तो रिएक्शंस मेरे पास हैं 5 इस एग्जांपल में, 3 1 4 1 5, 3 क्यों, फिक्स में 3 रहती हैं, रोलर में 1 और 1 4, 3 1 4 1 5, 5 माइनस इक्वेशन कितनी है 3, तो कितनी हो जाएगी इस एग्जांपल की, 2 विल बी दी आंसर, यानी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा अननोन कितने हैं इसमें, 2 है। तो कंटिन्यूअस बीम इज ऑल्सो ए इनडिटर्मिनेट बीम। तो ये 5 बीम हमने पढ़ ली है। एक लास्ट बीम मैं आपको और बता दे रहा हूँ जिसका नाम है आपका, दैट इज ओवरहैंग सिंपली सपोर्टेड, जो आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, सिलेबस के हिसाब से जो एक बीम और बता रहा हूँ उस बीम का नाम है 6th सिंपली सपोर्टेड ओवर हैंग बीम। अब मैंने सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग बीम बताया, कंटिन्यूअस ओवरहैंग बीम भी हो सकती है, ठीक है, पर हम आपके सिलेबस के हिसाब से बता रहे हैं सिंपली, दोनों बता देता हूं। एक होती है सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग बीम, और यानी हम जो छठा हमारे पास कैटेगरी आ रहा है वो आ रहा है ओवरहैंग बीम का। किसका आ रहा है आपका, ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम क्या होती है, जिसमें कि जो स्पैन वो एक्सटेंड रहता है, एक्सटेंड मीन्स बाहर निकला रहता है, बाहर निकला रहता है, बाहर निकलना, टू दी सपोर्ट, सपोर्ट से कहां रहेगा आपका, बाहर निकला रहेगा, तो ऐसे बीम को हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंग, यानी लटका रहता है बाहर। तो ये 2 टाइप की हो सकती हैं, एक तो हो सकती है सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग बीम, यानी सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग बीम मीन्स ये सिंपल सपोर्ट है और मीन्स कि सिर्फ सिंपल सपोर्ट लगे हुए हैं 2, और इन सिंपल सपोर्ट से बाहर लटका हुआ है, देखो इसको बोलते हैं दिस इज ओवरहैंग, बाहर निकल गया है, देखिए ए बी पोर्शन बाहर निकल गया, ऐसी मान लो सपोज ये है सी, तो सी डी पोर्शन बाहर, तो ए डी और सी डी पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये पोर्शन, सपोज इसकी लंबाई है ए, इसकी लंबाई है ए, और ये है सपोर्टेड पोर्शन, ये है सपोर्टेड पोर्शन एल। तो अगर दोनों साइड अगर निकला हुआ है तो इसको बोल देंगे बोथ साइड, और दोनों ओर बराबर अमाउंट में निकला है, देखो ए बी भी ए अमाउंट में निकला है और सी डी भी ए अमाउंट में, तो बोथ साइड से क्या बोल देंगे, इक्वल ओवर हैंग बीम। क्या बोल देंगे, बोथ साइड इक्वल ओवर हैंग बीम।
विच इज सिंपली सपोर्टेड बिकॉज सिंपल सपोर्ट। एक ऐसा भी जरूरी नहीं है, कंटिन्यूस ओवरहैंग बीम भी हो सकती है, जो आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, बट हम बता देते हैं कंटिन्यूस ओवरहैंग बीम। क्या बोल दे रहा हूं मैं? कंटिन्यूस ओवरहैंग बीम, यानी कंटिन्यूस बीम है जिसमें कि आपका कुछ पोर्शन क्या निकला है बाहर। लाइक यही बीम थी, ये बीम हो गया जो इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, ये है। अब इसमें कुछ पोर्शन ये बाहर निकल गया, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो सी डी पोर्शन क्या हो गया? दिस पोर्शन इज बिकॉज ओवरहैंग, क्यों? बिकॉज लटका हुआ है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं लगा हुआ है, तो दिस इज बेसिकली कैसा पोर्शन है? दिस इज ओवरहैंग पोर्शन। सो ओवरहैंग पोर्शन हो गया एंड दीज आर द सपोर्टेड पोर्शन। यहाँ पर एक सपोर्टेड पर सिंपली सपोर्टेड, तो सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंग बीम तो देखें मैं आपको बता देता हूँ जनरली रहती है डिटर्मिनेट। क्या कैसे रहती है? डिटर्मिनेट। क्यों रहती है डिटर्मिनेट? बिकॉज यहाँ पर रिएक्शन कितनी होगी? देखो दो यहाँ पर होंगी, एक यहाँ पर होगी, दो एक है तीन, तो तीन रिएक्शन को तीन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बट कंटिन्यूस ओवरहैंग बीम आपको पता है यहाँ पर तीन रिएक्शन, एक 4 एक 5, तो ये आपकी कैसे रहने वाली है? दिस इज इनडिटर्मिनेट, क्योंकि इसको आप नहीं निकाल पाएंगे विद हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो देखें ये आपकी डिफरेंट टाइप की, कभी क्या होती है बोथ साइड इक्वल ओवरहैंग बीम, कभी क्या हो जाएगा बोथ साइड अनइक्वल। जैसे ये क्या होगी, मैंने यहाँ इस तरह से बना दिया, यहाँ मैंने बोल दिया ये 2 मीटर निकला है, ये 2 मीटर बाहर निकला है, टोटल था आपका ये 3 मीटर और यहाँ निकल गया 1 मीटर। तो आप देख रहे हैं इस बीम में ये 2 मीटर निकला है, ये 1 मीटर निकला हुआ है, ये ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा? अनइक्वल ओवरहैंग बीम है। कैसी बीम है ये? सिंपली सपोर्टेड अनइक्वल ओवरहैंग बीम है। कभी जरूरी नहीं है सिर्फ एक साइड ही ओवरहैंग भी हो सकता है, एक ही साइड ओवरहैंग मींस ये हो गया, ये हो गया, तो ये सिर्फ एक साइड निकला हुआ है, ए बी सी सिर्फ एक साइड निकला है, तो ये क्या हो गया? वन साइड ओवरहैंग बीम, वन साइड ओवरहैंग बीम। सो ये हमने फिर से एक बार देख लेते हैं हम क्या स्टार्ट किए थे और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। हमने पढ़ा कि आपका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम पढ़ने जा रहे हैं बीम में, बीम एक ऐसा मेंबर है जो वर्टिकल लोड को यानी ट्रांसवर्स लोड को ट्रांसफर करता है सपोर्ट्स में, और वो सपोर्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस देती हैं। मुख्य कार्य क्या है बीम का कि जितने भी आपके लोड है उन लोड को कॉलम में एज ए कंसंट्रेटेड लोड की तरह ट्रांसफर करना। कंसंट्रेटेड लोड वह होता है जब बहुत ज्यादा लोड एक स्मॉल एरिया में क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो ये बीम है डिफरेंट सपोर्ट के हिसाब से, सपोर्ट क्या है? जो रिएक्शन देते हैं। तीन मेन सपोर्ट हमने आपको बताया, एक हिंज, एक रोलर और फिक्स्ड। हिंज में 2, रोलर में 1, फिक्स में 3 रिएक्शन। उन रिएक्शन का मतलब क्या है? उन रिएक्शन का मतलब यह है जब लोड आएगा तो यह पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उन लोड को रोक देगा। ये सपोर्ट भी तो कुछ स्ट्रक्चर ही है, लाइक कॉलम हो गया, लाइक वॉल हो गया। फिर सपोर्ट के हिसाब से बीम होती है। फिर हमने बताया कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एक हिंज है, एक जगह रोलर, दोनों रोलर रहेगा तो यह बीम अनस्टेबल हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्शन 3 चाहिए होती है स्टेबिलिटी के लिए, पर वो तीनों पैरेलल नहीं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? नॉन पैरेलल, साथ ही कंसेंट्रिक भी नहीं होनी चाहिए, मिलनी भी नहीं चाहिए एक पॉइंट पे। फिर उसके बाद हमने साथ ही देखा कि अगर दोनों साइड अगर हिंज हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा। हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था, वो भी आपका डिटर्मिनेट ही हो गई थी। तो हमारा वहां से कॉन्सेप्ट आया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, डिटर्मिनेट का और इनडिटर्मिनेट का। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी होती है? 3। अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, कल को हम 3D की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको पता चलेगा। फिर कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसमें एक साइड फिक्स्ड एक साइड फ्री, वो भी डिटर्मिनेट होती है। फिर अगर मैं पूछ लूं डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी ऑफ आपका सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस ना, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर, तो कितनी होगी? 0, बिकॉज 3 रिएक्शन 3 इक्वेशन, तो 3 - 3 0। तो कभी पूछता है सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर का डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी बताओ, क्योंकि सिंपली क्या एग्जांपल ऐसा पूछ लेता है कि एसएसबी एंड कैंटिलीवर का, एसएसबी एंड कैंटिलीवर का अगर आपको पूछता है डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कितनी है दोनों में? 3, और इक्वेशन कितनी है आपके पास? 3। तो 3 - 3 कितनी? एक्स्ट्रा अननोन कुछ नहीं है, क्योंकि ये कैसी बीम है? डिटर्मिनेट बीम है। ओके, सो कंटिन्यूस बीम देखा हमने, फिक्स बीम देखा, फिक्स बीम में 6 रिएक्शन होती हैं। डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी क्या होती है? कंटिन्यूस देखा। ओवरहैंग बीम क्या होती है? जिसमें कुछ पार्ट अटका हुआ। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। कल को हम देखेंगे किस तरह से
इन डिफरेंट टाइप्स की बीम में लोड कौन कौन से आते हैं, उन लोड के हिसाब से ये जो इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल मोमेंट डेवलप हो रहे थे उनको कैसे निकालते हैं और कैसे प्लॉट किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। कुछ भी आपको अगर डाउट आता हो या कुछ भी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।